Hello everyone, this is फिजिक्स लेक्चर्स इलेक्ट्रोस्टैट्स लेक्चर 10। लास्ट लेक्चर 9 में मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, कुछ प्रॉब्लम्स बनाने के लिए दिए थे जिसको मैंने बता दिया था कि आपको कैसे सॉल्व करना है। और लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन दिया था और मैंने बोला था कि आप लोग इस क्वेश्चन को सोच कर रखिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करूँगा। तो अब मैं वो क्वेश्चन आपको डिस्कस करता हूँ, देखिएगा ध्यान से। हाँ, तो समझिएगा आप लोग कि सिचुएशन क्या था कि कोई एक स्क्वायर है जिसके हर वर्टेक्स पर एक प्लस क्यू चार्ज है और उस स्क्वायर के सेंटर से जेड हाइट यानी कि एक ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस उस सेंटर से स्क्वायर के सेंटर से जेड यूनिट है, वहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज रखा गया है, उस पर नेट फोर्स निकालना है। अब समझिएगा, ये मेरा 3D पिक्चर है। ए बी सी डी एक स्क्वायर है जहाँ पे कि हर वर्टेक्स पे प्लस क्यू चार्ज है और ओ जो है उस स्क्वायर का सेंटर है और वहाँ से ये जो जेड एक्सिस है वहाँ से पॉइंट ओ से पॉइंट पी जो है जेड स्मॉल जेड यूनिट के दूरी पर है और यहाँ पर कोई माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब समझिएगा अच्छे से, ठीक है। ये देखिए, ये है, ठीक है, सेंटर से गुजरने वाला लाइन। एक ये वर्टेक्स मान लेते हैं ए है, तो एक यहाँ पर चार्ज है और एक यहाँ पर चार्ज है। तो ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा, कहाँ लगाएगा? अलोंग दिस लाइन। इमेजिन कर पा रहे हैं आप लोग? अलोंग दिस लाइन, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है उसके अलोंग लगाएगा और चूँकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो ऐसे वो इस लाइन के अलोंग अट्रैक्ट करेगा, ठीक। तो जब इस लाइन के अलोंग अट्रैक्ट करेगा, यानी कि देखिए उसको मैंने एक सिंपल से, यानी कि देखिए आप देख पा रहे हैं, एक ये लाइन है, ये सेंटर है और यहाँ पर जेड हाइट है, ठीक है, ये पॉइंट है। तो ये जो ये लाइन जो आप इमेजिन कर पा रहे हैं और ये लाइन, ये एक प्लेन बनाएगा। उस प्लेन को मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। तो ये जो लाइन है वो ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है। तो इसके अलोंग फोर्स लगेगा, वो कितना लगेगा? के क्यू इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो उसका दो कंपोनेंट होगा, कहाँ कहाँ? एक इस लाइन के अलोंग नीचे, क्योंकि इस तरफ फोर्स अट्रैक्टिव लग रहा है इस लाइन के अलोंग, तो उसका दो कंपोनेंट होगा, एक उस तरफ एक नीचे की तरफ। तो इसी के ओपोजिट एक पॉइंट यहाँ भी है, तो उसका भी फोर्स लगेगा यहाँ पर, एक नीचे की तरफ एक इस तरफ। तो जो इस तरफ लग रहा है वो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। उसी प्रकार इसका फोर्स और इसका फोर्स का जो स्क्वायर के प्लेन के पैरेलल जो कंपोनेंट होगा उसके अलोंग कैंसिल आउट कर देगा। तो चारों का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, यानी कि परपेंडिकुलर कहाँ लग रहा है? स्क्वायर के परपेंडिकुलर, और कहाँ? नीचे की तरफ, क्योंकि वर्टेक्स पे पॉजिटिव है और टिप पे निगेटिव है, ठीक है। तो उसका कंपोनेंट नीचे की तरफ होगा, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स को जब तोड़ेंगे तो कहाँ जाएगा? ये जेड कंपोनेंट अलोंग द प्लेन ऑफ, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। तो हम एक पॉइंट का बात निकालते हैं, उसको 4 से गुना कर देंगे, क्योंकि 4 चार्ज है। तो ये फोर्स यहाँ लगेगा, ये मेरा जेड एक्सिस के अलोंग जेड हाइट है और ये मेरा स्क्वायर के प्लेन पर ये जो डिस्टेंस है वो मान लिए हैं ओ ए। तो देखिए डायगोनल का स्क्वायर कितना होता है? √2 इंटू साइड, तो साइड कितना है? एल। तो ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा? √2L। तो उसका आधा कितना होगा? √2L/2, यानी कि AO कितना होगा? √2L/2। और ये जो हाइट है वो कितना दिया हुआ है? जेड। ये फोर्स लगेगा एक F साइन थीटा, क्योंकि हम ये एंगल मान लिए हैं थीटा। उसी प्रकार जो दूसरा चार्ज यहाँ पे होगा उसका भी यहाँ पे लगेगा F, यहाँ पे लगेगा F cos थीटा, इधर लगेगा F sin थीटा। तो दोनों F sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। अब देखिए, तो वो F का मान कितना होगा जो है? के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। हम मान लिए कि पी ए जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, तो पी ए का कंपोनेंट अलोंग पी ओ, यानी कि एक्स जेड एक्सिस के अलोंग कितना होगा? एफ पी ए का कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस कितना होगा? एफ पी ए कॉस थीटा, क्योंकि वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग वो लाइन जिसके साथ वो एंगल थीटा बनाता है कितना होता है? एफ कॉस थीटा। एफ का वैल्यू मेरे को पता है, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, और चूंकि वो निगेटिव एक्स की तरफ है तो लिख देंगे माइनस के कैप, ठीक है। तो एफ पी ए कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस क्यू इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। कॉस का मान होता है बेस बाय हाइपोटेनस, यहाँ पे बेस मेरा स्मॉल जेड है
और हाइपोटेनस क्या है पी ए, उसको ही मान लिए हैं स्मॉल आर, क्योंकि वही स्मॉल आर है। ठीक है, तो हो जाएगा के क्यू क्यू जेड आर क्यूब, और चूँकि वो माइनस के कैप था माइनस बाहर निकाल लिए हैं। ठीक है, ये मैंने आपको इंडिकेट किया है जो मैंने समझाया है आप लोगों को। ठीक है, समझ लीजिए, स्क्वायर है, एल है, ये साइड एल है, डायगोनल कितना होगा √12, तो आधा कितना होगा √12/2, ये जेड है तो ये हो गया √12/2, तो कॉस थीटा का मान हो जाएगा जेड बाई, यानी कि बेस बाय हाइपोटेनस, क्योंकि इस ट्रायंगल में अगर इसको थीटा मानते हैं तो ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा, तो जेड बाई आर इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, इसे जेड बाई आर, जहाँ पर आर का वैल्यू हो जाएगा √ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है √12/2 और बेस कितना है जेड, तो वैल्यू कितना हो जाएगा आर का जेड स्क्वायर प्लस √2 इंटू L/2 का होल स्क्वायर। अगर इसको रूट को पावर के टर्म्स में लिखेंगे तो पावर हो जाएगा 1/2। गॉट इट। अब देखिए, तो हम लोग एफ पी ए कॉस थीटा का मान निकाल चुके हैं, वो कितना आ गया है -q इंटू जेड बाई आर क्यूब। तो वो हम निकाले हैं एक चार्ज के कारण, यानी कि जो स्क्वायर का एक वर्टेक्स पे जो चार्ज है +q, उसके कारण ये फोर्स निकला। वैसा वैसा 4 वर्टेक्स है, यानी कि चारों वर्टेक्स पे चार्ज है, और चारों का कंपोनेंट जो अलॉन्ग जेड होगा वो एक तरफ होगा, अलॉन्ग जेड होगा, तो चारों को जोड़ देंगे। तो ये होता है सिग्मा, इसका मतलब है कि जोड़ रहे हैं। यहाँ पे वेरिएबल क्या लिए हैं आई, और वो कहाँ से शुरू होगा ए से, और ख़त्म कहाँ पे होगा डी पर। ये बस रिप्रेजेंटेशन है एफ पी आई, यानी कि एफ ऑन पी ड्यू टू आई, आई कहाँ से कहाँ ए से डी, मतलब क्या हुआ, ये शॉर्टकट है, क्या लिखने का तरीका है, ये एफ पी ए अलॉन्ग जेड प्लस आई का मान अगला क्या होगा बी, तो एफ पी बी अलॉन्ग जेड, फिर आई का मान अगला क्या होगा सी, तो एफ पी सी अलॉन्ग जेड, और आई ख़त्म कहाँ पे होगा डी पर, तो क्या लिख देंगे एफ पी डी अलॉन्ग जेड। तो चारों को जोड़ देंगे, और वो लिख दिए यहाँ पर। तो एक ही चीज़ को 4 बार जोड़ेंगे, क्योंकि बाय सिमेट्री चारों जो है जेड कंपोनेंट सबका सेम ही होगा, और वो हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है 4q इंटू जेड बाई आर क्यूब के कैप। इसी चीज़ को 4 बार जोड़ेंगे तो 4 से बाहर में गुना कर देंगे। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग का आर का वैल्यू डाल देंगे, जो कि यहाँ पे निकाल चुके थे हम लोग, वो कितना था 2z² प्लस L²/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और देखिए यहाँ पावर 3 है, और ये मैंने क्या बताया आपको, अगर इसको पावर में लिख देंगे तो क्या होगा 1/2, तो यहाँ पे पावर 3, और ये 1/2 बाहर आ जाएगा तो क्या होगा 3/2। तो एफ नेट जो होगा -q चार्ज पे वो कितना होगा -4k इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाय z² प्लस √L/2 का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 जेड के कैप। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ देर बाद। थैंक यू सो मच।